लॉजिंग, क्या तुम अभी भी गेमिंग में मदद कर रहे हो? अरे, तो ये 4 साल की पढ़ाई बेकार गई, है ना? हम सब ने अपनी अपनी अच्छी नौकरी पाली है और तुम अभी भी गेम से पैसे कमा रहे हो, शर्म की बात नहीं है। ओह, मदद करना अच्छा है। जब मुझे वक्त मिलेगा तो मैं भी एक बार कोशिश करूंगा। देखते हैं कि हमारे लॉजिंग का कौशल कैसा है। यह जरूरी नहीं कि हर कोई तुरंत अपनी मनपसंद नौकरी पा सके। लॉजिंग, तुम कितनी शानदार हो। आगे चलकर निश्चित रूप से सही नौकरी मिल जाएगी। रूममेट, तुम उसकी तरफ से बात मत करो। उस जैसे बेकार इंसान की क्या बात करनी। उसके साथ सहपाठी बनकर रहना सच में हमारी बेइज्जती है। क्योंकि कोई भी मेरा स्वागत नहीं कर रहा, मैं पहले ही चली जाती हूँ। अरे दीदी, तुम कहाँ जा रही हो? मैं देखती हूँ। मैं बोलती हूँ, मैं कहती हूँ, दोस्तों थोड़ी मस्ती करें। हंसने की बात नहीं है। तुम इतनी दूर क्यों चले गए? मजाक नहीं कर सकते। छोड़ दो। मैंने कहा छोड़ दो, तुम छोड़ दो। निर्दयी, जल्दी जागो, मुझे डरो मत। उसने खुद मुझसे कहा था कि मुझे छोड़ दो, तो इसमें मेरी क्या गलती? निगरानी की गई, मुख्य शर्तें पूरी, धन कुबेर, सिस्टम सफलतापूर्वक बंधा। निर्दयी। पैरों में दर्द। क्या वह मर गया? बेकार की बातें मत करो। गोक्विंग, तुम जल्दी जागो। यह तो मैं जिस खेल को खेलता हूँ वह धनपति का गेम इंटरफेस नहीं है क्या? मैं क्या सपना देख रहा हूँ? बधाई हो, तुम धनपति सिस्टम से जुड़ गए हो। सिस्टम के कार्य पूरे करो, तब तुम्हें संबंधित पुरस्कार मिलेगा। वर्तमान कार्य, अपनी पसंदीदा व्यक्ति के साथ पहली बार हाथ पकड़ना। इनाम, एक पोर्शे स्पोर्ट्स कार। धनपति सिस्टम। पसंदीदा व्यक्ति, सांप राक्षस कैसे मेरा हाथ पकड़ सकती है? अरे छत पर, तुम्हारा हाथ क्यों इधर उधर चल रहा है? क्या तुमने कोई भ्रम देखा है? नहीं तो मैं एक एम्बुलेंस बुला दूं तुम्हें मानसिक स्वास्थ्य विभाग ले जाने के लिए। उनकी परवाह मत करो। क्या मैं तुम्हें अस्पताल ले चलूं? रोजिन, तुम्हारा चेहरा ठीक नहीं लग रहा है। हाथ पकड़ने का काम पूरा। इनाम में एक पोर्शे 911। रोजिन, तुम्हें क्या हुआ? शियाओ ने सच में मुझे साइन किया। सिस्टम का इनाम पोर्शे है। कैसे हो सकता है? मैं तो जरूर गिरकर बेहोश हो गया हूँ। नहीं नहीं, कुछ नहीं, मैं तो बस उसे टॉयलेट में ढूंढने जा रहा था। देखो, सच में वह एक बेकार इंसान है, डर के मारे बेहोश हो जाएगा। क्या मैं कोई भ्रम देख रहा हूँ? यह सच है। मेजबान का वर्तमान मिशन, 100 प्रोफेशनल फिटनेस क्लासेस खरीदना, परफेक्ट मैन बनने का इनाम, चेंगनान फिटनेस सेंटर के ऑफिस बिल्डिंग का स्वामित्व। दीदी, तुम्हें इस मौके को जरूर पकड़ना होगा। सबको प्रभावित कर दो, खासकर व्यावहारिक। काम पर जाना सच में बहुत परेशान करता है। अगर इस महीने मैंने फिर से कोई बिक्री नहीं की तो मुझे जिम से निकाल दिया जाएगा। मनलिन, तुम्हारा शरीर इतना अच्छा है, बस किसी भी मालिक को बेचने के लिए कह दो। मनलिन इतनी खूबसूरत है, कुछ व्यक्तिगत ट्रेनिंग क्लास बेचकर भी बहुत पैसे कमा सकती है। तो क्या लियो दाशाओ यहाँ एक कार्ड बनवा ले? वैसे भी तुम्हारे लिए कुछ 1000 रुपए तो मामूली बात है। हाँ हाँ, ठीक है। जब मेरी ये कार्ड खत्म हो जाएगी तो मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। हाँ, मैं चेन मानलिन के यहाँ जिम कार्ड बनवा सकता हूँ।
जल्दी ही सिस्टम का काम पूरा कर लूंगा। चेन मानलिन, तुम किस जिम में काम करती हो? क्योंकि मैं भी ऑफिस में जिम करना चाहता हूँ। हमारा जिम का सालाना कार्ड 38,888 रुपए का है। क्या तुम इसे अदा कर सकते हो? वह अदा कर सकता है। क्या मैं देखता हूँ कि वह अपनी जरूरतें भी पूरी नहीं कर सकता? हाँ रोजिन, तुम पहले सोचो कि तुम खुद को कैसे पाल सकते हो। बस दूसरों के बारे में मत सोचो। तुम लोग ऐसा मत कहो रोजिंग, वह भी अच्छे इरादे से है। चेन मैनलिन, मैं तुम्हारी व्यक्तिगत ट्रेनिंग क्लास के लिए पहले 100 किलो खरीदना चाहता हूँ। रोजिन, क्या तुम सोकर उठे हो? 100 स्तर की निजी प्रशिक्षक कक्षा कई हजार रुपए हैं। तुम कहाँ हार मानोगे? वे रो देखो रोजिन को। मैनलिन के लिए कितना आसान है। मैनलिन, मेरे हिसाब से तुम रोजिन को मौका दो। हाँ, वो तुम मुझसे मत पूछो, मैं केवल क्या करूं। रोजियांग, समझाने की जरूरत नहीं है। मैनलिन इतनी उत्कृष्ट है, तुम्हारा उसके प्रति ध्यान देना भी सामान्य है। ओह, तो उसे मैनलिन पसंद है। वाह, अभी भी छोटे छात्र हैं। हाँ हाँ हाँ। बहन लो, आप पैसे कमाना भी आसान नहीं है। आपकी निस्वार्थता मैं समझता हूँ, लेकिन 100 व्यक्तिगत प्रशिक्षण कक्षाएं बहुत है। आप पहले कुछ कक्षाएं खरीदकर क्यों नहीं देखती? मैं तो 100 कक्षाएं खरीदना चाहता हूँ। कक्षाएं? सही है, आपको भी इस प्रदर्शन की जरूरत है। अगर आप फिर से मना करेंगी तो मैं दूसरे जिम में कार्ड बनवा लूंगा। रोजिंग, तुम कहते हो कि तुम मोटे हो और फिर भी सांस फूल जाती है, और फिर खेलते हो मनमानी का खेल। खेलते ही तुम उसे कार्ड खोलने को कहते हो। मुझे देखना है कि वह इस पैसे का भुगतान कैसे करेगा, है ना? तुम बस उसे कर दो। मैं नहीं मानता कि लोजिंग वह एक बार में कई हजार खर्च करके कार्ड बनवाएगा। क्या तुम मानते हो? क्या तुम मानते हो? सही है ना? वह यह भी नहीं निकाल सकता। मेरा व्यापार अच्छा चल रहा है, मुझे खुशी है। अभी भी समय है। मेरा निजी कोचिंग क्लास प्रति सत्र 500 रुपए है। अगर मैं 100 सत्र लूँ तो मैं तुम्हें 20% की छूट दे सकता हूँ। कुल मिलाकर 4 लाख रुपए ट्रांसफर कर दो। अरे, शायद गलती हो गई। 4 लाख रुपए मैं देखता हूँ तुम कैसे निकालोगे। ठीक है, 4 लाख रुपए का ट्रांसफर हो गया। सच में? सच में 4 लाख रुपए हैं। तुम सच में 100 सत्र खरीदने जा रहे हो? यह तो निश्चित है। मैं अभी तुम्हें संपर्क करूंगा ताकि तुम सदस्यता ले सको। तुम मुझे जानकारी भेज दो, बस इतना ही ठीक है। कार्य पूरा होने पर इनाम। दक्षिण शहर का जिम हमेशा कार्यालय भवन की संपत्ति में होता है। मैं भी अब अपना खुद का व्यवसाय रखने वाला हूँ। रोजिंग, लगता है कि गेमिंग कोचिंग काफी लाभदायक है। 4 लाख की बात कर रहे हो तो इसे निकालो। लेकिन क्या तुम चेन द ब्यूटी को तुम्हें अकेले पढ़ाने के लिए मना सकते हो? तुम्हारे पैसे तो ज्यादा नहीं खर्च हो रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। मुझे थोड़ा अस्वस्थ लग रहा है, मैं पहले चलता हूँ। सियाओ, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। मैंने अभी नई कार ली है, BMW 5 सीरीज। अभी भी नई कार की खुशबू आ रही है। वाकई लियू शाओ में दम है। हाँ हाँ, वह बहुत उदास लग रहा है। क्या यह अभी की बात की वजह से है? मैं उसे अब अकेला नहीं छोड़ सकता। मिशन पर निकलना है। पहली बार ड्रॉप ऑफ पोर्श से जियांग को छोड़ना। शियाओ घर लौटने पर शहर के केंद्र में एक बड़ा फ्लैट इनाम में। शेन्यांग, मैं तुम्हें लुओ जिन छोड़ूंगा। तुम क्या लेकर आओगे? साझा साइकिल तो लोगों को नहीं ले जा सकती। कौन जाने, शायद साझा इलेक्ट्रिक स्कूटर ही है। हाँ हाँ हाँ। लुओ जिंग, मेरे पास कार है। ये पोर्श 911 की चाबी है। अरे हाँ, पॉश। ये तो असंभव है। लुओ जिन के पास ऐसी कार कैसे हो सकती है? हेलो, तुम्हारी कार की चाबी कहाँ से आई? क्या ये चोरी की तो नहीं? क्या ये चोरी की है? खुद देख लो तो पता चल जाएगा। हाँ हाँ हाँ। क्या मैंने गलत नहीं देखा? ये सच में पोर्शे हैं। यह तो टॉप मॉडल का टर्बो है। कीमत तो कई लाख होगी। वाह, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ।
क्या तुम मनलिन को छोड़ने नहीं जाओगे? क्या वह शायद मेरे कारण मनलिन के ग्राहक से जल गई है? मेरा मनलिन से कोई खास संबंध नहीं है। मैं उससे सिर्फ व्यायाम के लिए मिला था। मेरा इससे क्या लेना देना? चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। ठीक है, धन्यवाद। नहीं नहीं, तुम साफ साफ बताओ, तुम्हारे पास पोर्शे कैसे आया? यह सब आखिर कैसे हुआ? लियू, पहले खुद का ध्यान रखो। अरे अरे, मैं पुलिस हूँ और तुम्हें जाने नहीं दूंगा। लुओ जिन, तुम्हें चाहिए? क्या तुम कोई छिपा हुआ अमीर बेटा हो? मैं कोई अमीर बेटा नहीं हूँ, लेकिन अब मैं खुद को बदलने की क्षमता रखता हूँ। हाँ, मैं अब पहले जैसा नहीं हूँ। हाँ हाँ, मुझे तुमसे एक बात कहनी है। हे माँ, मैं पहले से ही घर के नीचे हूँ। रोजिंग, आज मुझे घर छोड़ने के लिए धन्यवाद। कोई बात नहीं, हम क्या अगली बार भी मिलेंगे? बिल्कुल, बस तुम चाहो मैं हर समय यहाँ हूँ। शुभ रात्रि। लगभग मैं वह बात कह ही देता। कल बाजार चले देखें, आखिरकार वह मेरा व्यवसाय भी बन जाएगा। जादुई आईना, तुम सच में आए हो? मुझे लगा था कि तुम बस यूं ही कह रहे थे। मैंने कहा था कि मैं खुद को बदलना चाहता हूँ, तो ठीक है। पहले से ही बता दूं, मैं बहुत सख्त कोच हूँ। फिक्र मत करो, मैं खेलने नहीं आया हूँ। यह तुम्हारा पहला प्रशिक्षण है। आज के लिए बस इतना ही। ठीक है। मैं तुम्हारा धन्यवाद करना चाहता हूँ। चलो, मैं तुम्हें खाना खिलाता हूँ। ठीक है, फिर मैं कोई औपचारिकता नहीं करूँगा। आओ, धन्यवाद। अगर तुमने पाठ नहीं खरीदा होता तो मुझे निकाल दिया जाता। कोई बात नहीं, क्या मुझे भी अपने शरीर को व्यायाम करने की जरूरत है? हाँ। अरे, क्या हुआ? तुम्हारे मुंह पर एक चावल का दाना है। कहाँ? ठीक है। वाह, धन्यवाद। इलाज? नग्न गर्दन अंदर है। ठीक है, हम सीधे पूछ लेते हैं। हे मैनलिन, रोजियो, तुम दोनों का रिश्ता काफी तेजी से बढ़ रहा है। तुम दोनों ने तो निजी तौर पर डेटिंग कर ली। मैं पहले जा रहा हूँ। अरे छोड़ो, ठीक है, सब साथ में खा लेते हैं। मैं तो जिज्ञासु हूँ कि हम पुराने सहपाठी नुआ जियो अचानक इतने अमीर कैसे हो गए? मेरे पैसे कहाँ से आए? तुमसे कोई लेना देना नहीं, तुम तो बस एक गेमर हो। इतना पैसा यूं खर्च कर रहे हो? चोरी किया है क्या, या फिर आसमान से गिरा है? लियू गांग, तुम बहुत ज्यादा हो। किसने कहा कि उसके पास पैसा नहीं है? तुम्हें क्या हक है पूछने का? गरीबों का अमीर होना मैं पूछ भी नहीं सकता क्या? चाहे लॉटरी जीत भी जाए, कम से कम कोई तो वजह होगी। वानली, तुम उसकी इतनी रक्षा क्यों कर रहे हो? क्या तुम उससे प्यार नहीं करते? पहले तुम खाओ। हाँ, मैं तुमसे एक बात कहनी है। अरे, जाना चाहते हो? पहले बात साफ कर लो। हट जाओ। जाना चाहते हो? पहले बात साफ कर लो। हट जाओ। होस्ट के दिल का प्रेमी में गलतफहमी पाई गई है। दंड के रूप में सार्वजनिक रूप से प्रकट करने का आदेश। जैंग शियाओ द्वारा प्रकट करने का। स्टारशाइन मीडिया के 51% शेयर का पुरस्कार। शियाओ, दरअसल मैं तुमसे हमेशा कुछ कहना चाहता था। मैं हाई स्कूल से तुम्हें पसंद करता हूँ। कोचिन, तुम अचानक मुझसे ये बात क्यों कह रहे हो? तुम क्या बकवास कर रहे हो? हालांकि ये मेरा नहीं है। हाँ, पहले मैं खुद को कम समझता था। सोचता था कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, लेकिन अब मैं अलग हूँ।
मुझे लगता है कि मैं तुम्हें वो जिंदगी दे सकता हूँ जो तुम चाहती हो। तो हुमान लिन कौन है? हाँ, मैं और मनलिन सिर्फ छात्र और प्रशिक्षक का रिश्ता है। क्या यह सच है? हाँ, तुमने वास्तव में गलतफहमी की है। काम पूरा हुआ। मिशन पूरा करने के लिए मीडिया से 51% हिस्सेदारी प्राप्त करनी है। बकवास, तुम्हें अभी भी कमरे का साथी बनने का हक नहीं है। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, समाज से दूर रहो, वरना मुझे तुम्हारे प्रति कठोर होने के लिए मत कहो। मैं इंतजार कर रहा हूँ। हाँ, शुरू से अंत तक मेरे दिल में केवल तुम हो। क्या तुम मुझे एक मौका दोगी? मेरे दिल में केवल तुम हो। क्या तुम मुझे एक मौका दोगी? हाँ। तुमने मेरी प्रेमिका बनने का वादा किया। बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। जल्दी छोड़ो, यहाँ बहुत लोग हैं। मैं शियाओं को चेतावनी देता हूँ। आपको बधाई। क्या मैं अभी थोड़ी उत्तेजित हो गई थी और आपको गलत समझा? हाँ, आप पर दोष नहीं है। मुझे सही समय पर स्पष्ट नहीं किया। पहले मैं आत्मसम्मानहीन थी, डरती थी कि दोस्त भी नहीं बन पाऊंगी। लेकिन आज इस स्थिति में अगर मैंने कुछ नहीं कहा तो मुझे डर है कि मैं आपको पूरी तरह से खो दूंगी। वास्तव में मेरी भी गलती है कि मैंने ध्यान नहीं दिया। जब मैंने आपको ऐसे देखा तो मुझे। हाँ, तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं है। मुझे तुम्हारी भावना का पता है। अगर मेरी जगह तुम होते तो मैं भी गलतफहमी कर लेता। लेकिन मैं तुम्हें भरोसा दिलाता हूँ, आगे मैं अपने कर्मों से साबित करूँगा। मेरे दिल में सिर्फ तुम ही हो। हाँ, शाओ झांग का नया जीवन अध्यक्ष जल्द ही आने वाला है। तुम तैयार रहो। कृपया विदाई में हाथ मत बढ़ाना। शांग उपाध्यक्ष, तुम्हें भरोसा है, मैं जरूर व्यवस्था कर लूंगा। हाँ। ओह हाँ, नए अध्यक्ष की पहचान थोड़ी खास है। शायद वह कम दिखेगा। तुम्हें ध्यान से देखना होगा। ठीक है उपाध्यक्ष शांग। आपका धन्यवाद। हम जाकर देखेंगे कि बैठक कक्ष की व्यवस्था कैसी है। ठीक हो गया। नया अध्यक्ष आखिर कौन है? यहाँ तक कि उपाध्यक्ष शांग भी इतने चिंतित हैं। यही है स्टार ग्लोरी मीडिया जैसी बड़ी कंपनी। अब यह मेरी संपत्ति है। अरे ओह, यह तो रो दा कानलियन है। नौकरी ढूंढने आया है। रास्ता हटाओ, मैं काम पर जा रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ, मजाक है। मेरे स्टारशाइन के सफेद दरवाजे की दहलीज भी तुम जैसे बेकार लोगों के लिए है। सुनो, जल्दी से दूर हटो। अगर तुम मेरी जमीन पर आने की हिम्मत करते हो तो देखो आज मैं तुम्हें कैसे खत्म करता हूँ। अरे सब लोग जल्दी आओ और देखो। इस खेल के लिए प्रोफेशनल प्लेयर को काम नहीं मिल रहा। तुम यहाँ हमारे स्टारशाइन मीडिया में आकर हंगामा कर रहे हो। मेरे पिताजी स्टारशाइन मीडिया के सुरक्षा प्रमुख हैं। अगर तुम घुटने टेक कर मुझसे विनती करोगे तो मैं सोच सकता हूँ तुम्हें छोड़ दूंगा। हाँ हाँ। लियू शाओशांग उपाध्यक्ष ने कहा कि आज नया चेयरमैन आने वाला है। अगर यह मामला बड़ा हुआ तो चुप रहो। यहाँ तुम्हारा बोलने का अधिकार नहीं है। लियू शाओ, नया चेयरमैन जल्द ही आने वाला है। अब तुम लोग मत हंगामा करो। सभी लोग, नई चेयरमैन पहली बार कंपनी के इस मीटिंग रूम में आए हैं। सभी चीजें साफ सुथरी होनी चाहिए। वह काम का पहचान पत्र सभी सही ढंग से रखे गए हैं। मैं बिल्कुल बाहर नहीं जाऊंगा। अरे समय लगभग हो गया है। नई चेयरमैन जल्दी ही आने वाली हैं। याओ, आप मेरे साथ चलिए। हुआंग, आज अगर मैं देख रहा हूँ कि नई चेयरमैन जल्द ही आ रही हैं, तो मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। मैं ही कंपनी का नया चेयरमैन हूँ। हाँ हाँ हाँ। तुम्हारी ये गरीबी भरी हालत देखकर क्या तुम हमारे कंपनी के चेयरमैन बन सकते हो? क्या तुम्हें पता है हमारी कंपनी का मार्केट वैल्यू कितना है? हमारी कंपनी पूरे प्रांत में नंबर 1 है। एंटरटेनमेंट कंपनी शिन्याओ मीडिया।
मुझे होश में आओ, जल्दी से चले जाओ। अगर फिर से शरारत की तो हम बेअदब नहीं रहेंगे। खुलकर बाहर निकलो। खोलो। रुको, रुको। अरे उपाध्यक्ष शिया, अरे उपाध्यक्ष शिया, आप क्या कर रहे हैं? आप अभी अभी आए हैं। यह आदमी हमारी कंपनी में आकर हंगामा कर रहा था, मैंने उसे रोक लिया। शांग है ना? सभी लोग, कंपनी बहुत बड़ी है, यहाँ तक कि दरवाजे में भी नहीं आने देते। रोजिंग, तुम क्या बना रहे हो? एक प्रोफेशनल प्लेयर, क्या आप अभी भी हमारे स्टार मीडिया में घुसपैठ करना चाहते हैं? तुम्हें अपनी औकात का पता नहीं है। अपने आप को देखो, जल्दी से मुझे रोक दो। रो जनरल, मुझे खेद है, मैं देर से आया आपको डराने के लिए। रो जनरल, क्या आप गलती कर रहे हैं? वह सिर्फ एक प्रोफेशनल प्लेयर है, मैंने देखा है। यह नया अध्यक्ष श्री लो हैं। यह असंभव है, यह कैसे हो सकता है? सुपरवाइजर ने तुम्हें परेशान किया, मैं अभी तुम्हें बुलाता हूँ। अब तुम्हें तुरंत नौकरी से निकाल दिया जाएगा, तुरंत चले जाओ। शेफू सुपरवाइजर, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं कंपनी में हूँ, इतने साल से काम कर रहा हूँ, न तो फायदा हुआ न ही नुकसान। सुपरवाइजर, मैं ही गलती पर हूँ, यह एक गलतफहमी है। मैं भी कंपनी के लिए अच्छा ही कर रहा हूँ, कृपया मुझे एक और मौका दीजिए। शान सुपरवाइजर, चूंकि वह कंपनी के लिए अच्छा कर रहा है तो उसे रहने दो। इस बार की सीख को अच्छे से याद रखो। अरे समझ गए रो जनरल लियुगांग, अब तुम्हें सामान्य कर्मचारी के पद पर पदावनत किया गया है। पीछे की व्यवस्था का काम देखो, अगर फिर कोई गलती हुई तो तुरंत अपने सामान समेटकर चले जाओ। यह बहुत ज्यादा है, यह बहुत ज्यादा है। हमने तुम्हें कई बार मौका दिया, फिर भी तुम सौदेबाजी कर रहे हो। धन्यवाद रो जनरल। धन्यवाद शाम जनरल ओवरल बॉस। मेरी तरफ सब तैयार है, तुम मेरे साथ चलो। श्रमिकों का धन्यवाद शांग जोंग, चलो। कायर रो पुलिस, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। सभी को नमस्कार, ये कंपनी के पूर्व अध्यक्ष हैं श्री बो जिंग, सभी का स्वागत है। ये हैं नए बोर्ड सदस्य। देखने में तो ये डिलीवरी बॉय लग रहे हैं। शांग जोंग, क्या तुम नए मालिक को पहचानने में गलती कर रहे हो? झांग जोंग तो अच्छा अभिनय करते हैं। मेरे बेटे से सुना है कि यह छोटा लड़का सिर्फ एक गेम रैकेट है, पता नहीं कैसे हमारे स्टार शिक्षण में घुस गया। गेम एजेंट वास्तव में किस तरह का इंसान हो सकता है? हमारे दिल की धड़कन के चेयरमैन शाओ वेंजे, तुम सच में और भी ज्यादा जीने लगे हो। जांग सू, तुम्हें बहुत ज्यादा नहीं करना चाहिए मिस्टर रॉ। वर्तमान में यहाँ तक कि सबसे बड़े शेयरधारक भी हमारी कंपनी में सच में कुछ करना चाहिए। हमें सजावटी चीजों की जरूरत नहीं है ना? हाँ। तो मुझे नहीं पता झांग निदेशक क्या सोचते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए ताकि यह साबित हो सके कि मैं सक्षम हूँ। बहुत आसान है कंपनी के लिए पैसे कमाना। बस 1 महीने के भीतर नए दवा की बिक्री में वृद्धि 10% से अधिक। हम ये पुराने लोग तुम्हारी काबिलियत को मान लेंगे। हाँ, यह कोई ज्यादा नहीं है, मैं सहमत हूँ। ठीक है, तो मैं इंतजार करूंगा कि रो मैनेजर हमें टाउन हॉल मीटिंग में ले जाएं। यहाँ कंपनी में सिर्फ जांग भाई ही ज्यादा सक्षम हैं। डिस्काउंट देने में ही तुम्हें परेशान करना चाहते हैं। कोई बात नहीं, मैं अपनी मर्जी से टैक्सी लूंगा। अरे जांग सर, घबराइए मत, जरूर कोई समाधान होगा। उस नए आए रो मैनेजर पर मेरी नजर रखो। मैं देखना चाहता हूँ कि वह मेरे लिए क्या हलचल मचा सकता है। तुम निश्चिंत रहो, मैंने पहले ही लोगों को लगा दिया है। उसकी हर हरकत हमारी नजर से बच नहीं पाएगी। बच्चा कमाल का है जांग सर, वरना हम उसके लिए थोड़ी परेशानी खड़ी कर देते ताकि वह मुश्किल देखकर पीछे हट जाए। जल्दबाजी मत करो, पहले उसे थोड़ी आजादी दो। जब वह काम पूरा नहीं कर पाएगा तब हम उसे बाहर कर देंगे। जांग सर, आपकी सोच शानदार है, तब यह कारोबार फिर से आपका होगा।
हाँ 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 हाँ, रो सर। यह आपका ऑफिस है और यह सचिव छोटे झो हैं। अगर आपको कुछ कहना है तो उन्हें बताइए। रो जनरल को जो भी जरूरत हो बेझिझक बताइए। एक व्यवसाय प्रबंधक के रूप में पूर्ण प्रबंधन क्षमताएं होना आवश्यक है। कार्य 1 घंटे में 10 व्यावसायिक पुस्तकें पढ़ना। इनाम शीर्ष व्यावसायिक है। बहुत अच्छा। यह प्रणाली मेरी बहुत मदद कर रही है। बॉस, आपके और झांग भाई के उस दाव के बारे में मुझे लगता है कि आप अभी भी बहुत इतने कम समय में इम्पल्सिव कंपनी का प्रदर्शन इतना आसान नहीं है। भाई झांग, वह तुम्हें फिर से परेशान कर रहा है। शाम जन, तुम चिंता मत करो। जब मैंने शर्त लगाने की हिम्मत की तो मेरे पास इसे पूरा करने का तरीका होगा। छोटे झो, तुम तुरंत जाकर मुझे कुछ व्यापार प्रबंधन की किताबें खरीद कर लाओ। सबसे बेहतरीन बिकने वाली हो। तुरंत जाओ किताबें खरीदने। नहीं होना भी ठीक है, जल्दी ठीक हो जाओ। लोजोंग, लगता है ये बिल्कुल भी समझदार नहीं है। अचानक से आखिरकार मेहनत करने का क्या फायदा? कंपनी का भविष्य क्या करना चाहिए पता ही नहीं है। लोजोंग, यह आपकी मांगी हुई किताब है। ठीक है, आगे बढ़ो। ठीक है लोजोंग, मैं पहले निकलता हूँ। कुछ होगा तो मुझे बुलाना। यांग यांग, किससे बात कर रही हो इतनी खुश होकर? क्या प्यार हो गया है? हाँ माँ। नहीं, तुम बेतुकी बातें मत करो। अरे माँ, मुझे दो, मुझे दिखाओ। अरे वाह, इतनी बार चैट कर रही हो, फिर भी कहती हो नहीं। हाँ हाँ, अरे भूमि। याओ याओ, तुम अभी छोटी हो, किसी के झांसे में मत आना। अगर तुम रिलेशनशिप में हो तो मुझे लगता है कि लियूगांग ठीक रहेगा। माँ पापा, मैंने तुमसे कहा है, कई बार कहा है कि मैं और लियूगांग बस सामान्य सहपाठी हैं। लियूगांग में क्या बुरा है? उसका परिवार अच्छा है, अपना काम भी अच्छा है। तुम बस उससे प्यार नहीं कर सकती और किसी भी बदमाश से आसानी से नहीं मिल सकती। मुझे तुम्हारे साथ बहस करने की फुर्सत नहीं है। खैर, मेरी अपनी भावनाएं हैं, मैं अपनी मर्जी से फैसला लूंगी। देखो, ये सब तुम्हारी ही आदत है। अब ये लड़की और भी बेपरवाह हो गई है। अरे, क्या मैं छोटू से पूछूं? शायद उसे पता हो कि हमारी याओ याओ का क्या मामला है। भूमि, हेलो नौकरानी। छोटू, क्या तुम्हें पता है कि हमारी याओ याओ हाल ही में प्रेम में है या नहीं? क्या तुम्हें पता है कि हमारी याओ याओ हाल ही में प्रेम में है या नहीं? ओह मान जी, मुझे वास्तव में पता है कि हाल ही में रोजिंग नाम का एक व्यक्ति लगातार परेशान कर रहा है। याओ लुओजिंग, यह नाम सुनने में काफी परिचित लग रहा है। वह कौन है? यह लो जिंग मेरे और शी याओ के हाई स्कूल का सहपाठी है। अब वह एक गेम के साथ नफरत करता है, दिन भर धोखा देकर जीवन यापन करता है। मुझे संदेह है कि वह मेरे शी याओ को धोखा देने वाला ज़ॉम्बी है। आप क्या कह रहे हैं? आप हमें धोखा नहीं दे रहे हैं, है ना चाचा? मैं आपको कैसे धोखा दे सकता हूँ? आज ये नंगा पुलिस वाला हमारे बीच घुसना चाहता है, जिसकी वजह से मुझे दर्दनाक मार पड़ी, और अब ये हमारी कंपनी में टिका हुआ है, जाने को तैयार नहीं है। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि वो कैसे हिम्मत करता है मेरी जियांगडों की बेटी को बचाने की। रो बहन, मुझे नहीं पता तुमने कौन से चाला धोखे और फरेब के तरीके अपनाए हैं। स्टारॉर के अध्यक्ष बन गए। मैं जरूर तुम्हें बेनकाब करूंगा, फिर तुम्हें जोर से अपने पैरों तले रौंद दूंगा। इतनी जल्दी छुट्टी का समय आ गया, लेकिन इतनी सारी किताबें पढ़ना वाकई थकाने वाला है। बधाई हो, मालिक ने पढ़ाई का कार्य पूरा किया। पुरस्कार शीर्ष स्तर का, व्यावसायिक सोच का स्तर। तो यह तो उच्चतम व्यावसायिक सोच ही है। लगता है कि विश्वास पर्वत का स्मारक
भी बहुत जल्दी सुधार सकता है। मेरे विचार से 1 महीने में प्रदर्शन में सुधार होगा। यह बात अब जागरूकता में आ गई है। यह सिस्टम वाकई बहुत शानदार है। तुम ही लो जिंग हो, मैं जियांग डोंगयांग हूँ। सुना है कि तुम हाल ही में मेरी बेटी का पीछा कर रहे हो। चाचा नमस्ते। हाँ, मैं सच में जियांग शियाओ का पीछा कर रहा हूँ। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, मेरी बेटी से दूर रहो। यदि तुम फिर से मेरी बेटी को परेशान करने की कोशिश करोगे तो मैं तुम्हें बख्शूंगा नहीं। चाचा, मैं जानता हूँ कि पहले मैं उसके लायक नहीं था, लेकिन अब मैं बदल चुका हूँ। तुम्हारे बदलने का कारण क्या है, तुम मुझसे नहीं बताओगे? तुम स्टारशाइन मीडिया में काम कर रहे हो, भविष्य की संभावनाएं अनंत हैं। हाँ चाचा, मैं सच में स्टारशाइन मीडिया में काम कर रहा हूँ। क्या तुम सोचते हो कि मुझे नहीं पता तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं शियाओं की तरह आसानी से बहक जाऊंगा? अरे चाचा। पापा, आप यहाँ कैसे हैं? पापा, आप यहाँ कैसे हैं? अगर मैं और देर करता तो आप ठगे जाते। मैं अब बच्चा नहीं हूँ। मेरे पास अपने दोस्तों को बनाने का अधिकार है। चाचा हाँ, यहाँ लोग आते जाते रहते हैं, बात करना सुविधाजनक नहीं है। चलो हम किसी रेस्तरां में चलते हैं, नूडल्स खाते हुए बात करेंगे। मुझे यकीन है कि मेरे पास बात करने के लिए कुछ खास नहीं है। पापा, मैं विश्वास करता हूँ, पुलिस आपको निराश नहीं करेगी। क्या हम नहीं सुन सकते कि वह क्या कहता है? ठीक है। ठीक है, मैं देखना चाहता हूँ कि वह क्या कह सकता है। चलो। चाचा, मुझे नहीं पता कि आपको क्या खाना अच्छा लगता है। मैंने बस कुछ भी ऑर्डर कर दिया। आप देखिए कि यह आपकी भूख के अनुकूल है या नहीं। माना मत कि इन तरह तरह के नखरे दिखाकर मैं आपके और शियाओं की बात मान लूंगा। आप तो बस एक डुप्लीकेट खिलाड़ी हैं। आपके पास मेरी बेटी को खुश करने की कोई क्षमता नहीं। पिता, लू चिन अब पहले जैसी नहीं है। वह अपना व्यवसाय कर रहा है, मैं उस पर भरोसा करता हूँ। अब तो आप भी अपने पिता की बात नहीं मानते। मुझे इस व्यक्ति के साथ रहना ही था। वह किस बात में ल्यूगांग से बेहतर है? मुझे बहुत यकीन है कि मुझे पसंद है रोक्विन, तो मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ। मुझे जो पसंद है वह ही है। मैं बस उसके साथ रहना चाहता हूँ। जाओ। तुम इस तरह के व्यक्ति के साथ रहना चाहती हो? जब तक आप मुझे अपनी बेटी नहीं मानते। तुम इस आदमी के लिए तुमने अपने माता पिता को भी नहीं माना। एक परफेक्ट टाइकून के रूप में तुम्हारे प्रिय व्यक्ति को तुम्हारे लिए पारिवारिक संबंधों का बलिदान कैसे करना चाहिए? कार्य, ज़ोंबी याओ महिलाओं के बीच संघर्ष को हल करना। इनाम, शहर के केंद्र में एक विला। अगर तुम इस गरीब लड़के को चुनती हो तो मैं तुम्हें नहीं मानूंगा। तब तुम्हारी कोई बेटी नहीं होगी। मैं देखना चाहता हूँ कि परिवार की मदद के बिना यह गरीब लड़का क्या तुम्हारे साथ कठिनाइयों में जीने के लिए तैयार रहेगा? रोजेजी, हम चले गए तो हम खुद ही संभाल लेंगे। तुम दोनों क्या मेरी कुछ बात सुन सकते हो? हाँ, मैं तुम्हारे इरादे समझता हूँ। क्या तुम मुझ पर विश्वास करोगे? बिल्कुल, मैं तुम पर विश्वास करना चाहता हूँ। चूंकि तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो पहले माफी मांगना जरूरी है। खैर, वह तुम्हारे भले के लिए ही था। तुमने अभी कहा था कि तुम उसे नहीं मानते, तो यह उनके दिल को बहुत चोट पहुंचाता है। पापा, माफ करना, मैंने अभी गलत बात कह दी थी। तुम तो समझदार निकले। चाचा, मुझे पता है कि आप मुझ पर भरोसा नहीं करते, लेकिन मैं आपको वादा करता हूँ, मैं अपने काम से साबित करूंगा कि मैं किसी को खुश रखने की काबिलियत रखता हूँ। तुम क्या साबित करोगे? तुम क्या साबित करोगे? तुम एक एजेंट हो। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी कोई प्रगति नहीं होगी। जो भी मैं कहूँ तुम अस्थायी रूप से विश्वास नहीं करोगे। मेरे पास दुनिया को खुशियाँ देने की क्षमता है। शियाओ, मुझे जल्दी घर ले चलो। मैं नहीं जाऊंगी, मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ। जियांग शियाओ, तुम इस गरीब लड़के के लिए अपनी भावनाएं बर्बाद कर रहे हो। बूढ़े आदमी, मुझे 1 महीने का समय दो।
अगर मैं खुद को साबित नहीं कर पाया तो मैं खुद ही चला जाऊंगा। हाँ, तुम मुझ पर विश्वास करने के लिए तैयार हो। मैं तुम पर विश्वास करता हूँ। मैं 1 महीने में देखना चाहता हूँ तुम हमें कैसे स्वीकार करने के लिए मजबूर कर सकते हो। असल में मेरे पास एक और पहचान है। मैं स्टार ब्राइट मीडिया का बड़ा मालिक हूँ। स्टार ब्राइट मीडिया का बड़ा शेयरधारक। यह मत समझो कि दूसरों की बकवास मुझे धोखा दे सकती है। क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ, यह सच है। मुझे पता है कि यह विश्वास करना मुश्किल है, लेकिन यह सच है। अगर तुम विश्वास नहीं करते तो तुम जांच सकते हो। जांच? तुम सोचते हो मैं डरता हूँ। मैं जाकर जांच करूंगा। देखूंगा कि तुम सच में झूठ बोल रहे हो या नहीं। मैं 1 महीने का समय लूंगा साबित करने के लिए कि मैं किसे खुशियां देने में सक्षम हूँ, और साथ ही तुम भी मेरी जानकारी की जांच कर सकते हो। मैं तुम्हें ये मौका दे रहा हूँ, याओया। हम घर लौटेंगे, मैं वापस नहीं जाऊंगा। तुम सच में मुझे गुस्सा दिलाओगे? कोई बात नहीं शेन्यांग, तुम पहले वापस जाओ। मुझ पर भरोसा करो। जल्द ही तुम अपनी काबिलियत साबित कर लोगे। हाँ। चलो जल्दी जाओ। मेजबान, कार्य पूरा करने पर बधाई। इनाम के तौर पर शहर के केंद्र में एक विला। तर्क? वह वास्तव में स्टारशाइन मीडिया के बड़े शेयरधारक के नाम पर है, और एक इमारत भी है। यह कैसे संभव है? छोटे झांग, तुम फिर से जाकर लुओडिंग की पृष्ठभूमि जांचो, खासकर उसके नाम पर मौजूद संपत्तियों को। और नई दवा मीडिया के शेयरों की स्थिति जरूर साफ करनी है। कोई भी चूक नहीं होनी चाहिए। अगर यह सब सच है तो लियू गान का परिवार किसी भी तरह मुकाबला नहीं कर सकता। क्या मैं पहले बहुत जल्दबाजी नहीं कर रहा था? पापा, आपने मुझे नीचे बुलाया है। क्या बात है यांग यांग? चलो चलो पापा, तुम्हें कुछ कहना है। पापा, तुम मुझसे क्या कहना चाहते हो? अगर वह नंगा पुलिस का मामला है तो मैंने पिछली बार साफ कह दिया था, तुम्हें हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है। अगर पिता ने एक बार विचार किया है कि नंगे पुलिस का मामला, अगर तुम वास्तव में उसे पसंद करते हो तो पिता हस्तक्षेप नहीं कर सकते। तुम दोनों साथ में हो। पापा, तुमने अचानक इतना बड़ा बदलाव कैसे कर लिया? पहले तुम बहुत दृढ़ता से विरोध कर रहे थे, कह रहे थे कि वह एक गरीब लड़का है। मेरे योग्य नहीं है, वह तुम्हारे लिए अच्छा है। लॉ पुलिस वास्तव में एक सक्षम व्यक्ति है। पापा पहले शायद उसे लेकर कुछ गलतफहमी में थे। तुम पहले ऐसा नहीं कहते थे। तुमने मेरे सामने रो पुलिस को बेकार कहा था और कहा था कि वह हमारे झांग परिवार के दरवाजे के लायक नहीं है। पापा ने किसी से उसकी पृष्ठभूमि की जांच करवाई। वह शिन्यान मीडिया का बड़ा शेयर होल्डर है, और उसके नाम पर एक बड़ी इमारत भी है। मुझे इन बातों से फर्क नहीं पड़ता। क्या तुम सोचती हो कि सिर्फ अमीर लोग ही मेरे लायक हैं? पापा का ऐसा मतलब नहीं था। पापा पहले इस बात को लेकर चिंतित थे कि तुम उसके साथ रहकर कष्ट झेलोगी। अब लगता है कि लुओ जिन वाकई में तुम्हें खुशियाँ दे सकता है। क्या यही उसकी तुम्हारी रक्षा करने का तरीका है? ठीक है, बस तुम्हें आपत्ति न हो तो। कोई आपत्ति नहीं, कोई आपत्ति नहीं। कैसे आपत्ति कर सकते हैं? देखो लुओ दीदी कब फ्री हैं। उन्हें घर बुलाते हैं, साथ में खाना खाते हैं। ठीक है। इतनी बड़ी मछली का पानी, अब यह मेरी होगी। यह सिस्टम तुम्हें सौंपा है। यह नवाचार, यह खतरनाक मजाक बिल्कुल परफेक्ट है। अब यह मेरा घर होगा। माफ कीजिएगा, श्रीलू का यह विला सच में बिक चुका है। हम भी कुछ नहीं कर सकते। आप लोग कौन हैं? आपको किसने अनुमति दी कि आप बिना अनुमति मेरे घर में घुसें? माफ कीजिए मिस्टर रो। यह व्यक्ति टियान्यू ग्रुप के लू साहब है। उसने पहले इस विला को पसंद किया था। अब उसे पता चला कि विला बिक गया है। वह खासकर देखने आया है। नमस्ते, मैं तियान्युए ग्रुप की लू निंगशुए हूँ। नमस्ते।
यह विला मुझे बहुत पसंद है। क्या आप इसे छोड़ सकते हैं? मैं बाजार मूल्य से दोगुना कीमत देने के लिए तैयार हूँ। रो श्रीमान, आप इसे अच्छे से सोच सकते हैं। लो महोदय सच में इस घर को पसंद करते हैं और टियान्युए ग्रुप की ताकत। तुम्हें अच्छी तरह पता होनी चाहिए। माफ करना, मुझे यह घर भी बहुत पसंद है। मैं इसे छोड़ना नहीं चाहता। 3 गुना कीमत कैसी रहेगी? श्री लुओ, मुझे सच में यह घर बहुत पसंद है। आशा है आप मेरी मदद करेंगे। श्री लुओ, 3 गुना कीमत तो कई अरब है। आप सच में इस पर सोच समझकर समझौता कर सकते हैं। ग्रुप, हमारे प्रांत में यह सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है और लू जनरल के साथ अच्छे संबंध बनाना आपके लिए भी एक बड़ी बात है। यह विला मेरे लिए भी असाधारण है। यह पैसे से मापने वाली चीज नहीं है। श्री रो, मैं चाहता हूँ कि आप फिर से सोचें। टियान्युए ग्रुप के पास प्रदेश में संसाधन और संपर्क है। शायद यह आपके लिए काफी मददगार हो सकते हैं। मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है। यह विला मेरा है। मैं इसे नहीं बेचूंगा और न ही किसी को दूंगा। कुछ लोग हमेशा सोचते हैं कि पैसा सब कुछ हल कर सकता है, लेकिन अफसोस, यह विला मेरे लिए इससे कहीं अधिक महत्व रखता है। चूंकि श्रीमान राव को यह घर बहुत पसंद है, तो मैं इसे किसी और का नहीं लूंगा। हाँ, मुझे याद है कि पड़ोसी के पास भी एक विला है ना? हाँ श्रीमान लू, पड़ोसी का विला इससे थोड़ा छोटा है, लेकिन उसकी सजावट और शैली आपकी पसंद के बहुत अनुकूल है। हाँ, तो मैं पड़ोसी का विला ले रहा हूँ। ठीक है श्रीमान लू। श्रीमान राव, अब हम पड़ोसी बन गए हैं। आशा है कि हम आगे अच्छी तरह से रहेंगे। बिल्कुल विश्वास है कि लूजी बहुत अच्छा पड़ोसी होगा। यह लू का दामाद देखने में बहुत मुश्किल लग रहा है। आगे वह कैसा बनना चाहता है? एक पूर्ण और सफल मेजबान के रूप में आज का शारीरिक प्रशिक्षण अभी तक पूरा नहीं हुआ। आशा है कि मेजबान आज का शारीरिक लक्ष्य जल्द पूरा कर लेगा। इनाम मिलिट्री फाइटिंग स्किल्स। मिलिट्री फाइटिंग स्किल्स। यह बहुत अच्छा लग रहा है। लगता है आज अच्छा व्यायाम करना पड़ेगा। मजेदार, पूरे जियांगचिंग में किसी ने भी मुझे इनकार करने की हिम्मत नहीं की। इस तर्क की जांच करो। अच्छा, यह क्या बात है? लुताओ जी, मैं तुरंत करूंगा। मुझे देखना है कि यह नग्न पुलिस वाला आखिरकार कौन सा व्यक्ति है। क्या तुम मेरे साथ लुनिंग से सामान छीनने की कोशिश कर रहे हो? तुम आ गए। बिल्कुल, मैं तुम्हारे लिए एक विशेष प्रशिक्षण योजना बनाई है। देखो, यह योजना बहुत अच्छी है। यह मेरी वर्तमान शारीरिक स्थिति के अनुकूल है। धन्यवाद पुराने ली। तो चलो शुरू करते हैं। हाँ, मुझे देखना है क्या तुम में प्रगति हुई है। चिंता मत करो, मैं तुम्हें निराश नहीं होने दूंगा। चलो चलते हैं। बिल्कुल, सच में बहुत प्रगति हुई है। यह सब तुम्हारे जैसे अच्छे कोच की वजह से है। जारी रखो, इसे बनाए रखो। निश्चित रूप से और भी बड़ी प्रगति होगी। है। फिटनेस टास्क पूरा हुआ। पुरस्कार असली लड़ाई के कौशल। मुझे लगता है कि मेरे शरीर के कौशल अचानक बहुत बढ़ गए हैं। यह एहसास सच में बहुत अच्छा है। कैसे? थोड़ा आराम करने की जरूरत है। शायद आप इस तरह की तीव्रता की ट्रेनिंग के लिए अभी पूरी तरह से तैयार नहीं है। आइए, मैं आपकी मसाज कर देता हूँ। मैं आपको थोड़ा स्ट्रेच करवा देता हूँ। इस तरह से कुछ स्ट्रेच करें ताकि आपके मांसपेशियों को अधिक मेहनत करने से नुकसान न हो। ओह, कोई बात नहीं। मैंने अभी थोड़ी सी चीजों में नुकसान किया है। हम फिर से अभ्यास कर सकते हैं। तो ठीक है, हम अगला चलेंगे। तुम क्या हुआ? तुम क्या हुआ? क्या चोट लगी? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैंने अभी गर्माहट नहीं ली थी। अचानक मांसपेशी खिंच गई। मुझे सहारा दो। चलो आराम कर लेते हैं। अच्छा, चलो।
तुम क्या कर रहे हो? मैनलिन, ये लड़का, क्या उसने तुम्हें तंग किया? मैं अनजाने में मुड़ गया। मुझे सिर्फ आराम करने के लिए भेजना है। मनलिन, तुम ग्राहकों को नाराज करके खुद को दुखी नहीं कर सकती। चूंकि तुम घायल हो गई हो तो मैं तुम्हें आराम करने के लिए ले चलूंगा। नहीं, जरूरत नहीं। चेन कोच की वजह से मैं घायल हुई हूँ। मैं उसे आराम करने के लिए ले जाऊंगी। ठीक है, मैं सिर्फ तुम्हें छोड़ दूंगी। अरे रुको, मैं देखती हूँ कि आराम करना बहाना है, धोखा देना सच है। शानदार चेन वानलिन, मैंने नहीं सोचा था कि तुम ऐसे इंसान हो। तुमसे कह रहा हूँ जिम में बेतुकी हरकत मत करना। झाओ हांग, तुम बकवास मत करो। मैं बकवास कर रहा हूँ? तुम सबने गले लगा लिया और अब मुझे बोलने भी नहीं देते। मैं क्या कहूँ? मैं तुम्हारा पीछा करता रहा और तुम अनदेखा करती रही। पता चला तुम छोटे धनिक के साथ हो गई हो। झाओ हांग, तुम्हारा बस चले। मुझे मारने की हिम्मत भी है? चेन मैनलिन, तुम्हें निकाल दिया गया है। मैंने नौकरी खो दी। क्या तुम सोचते हो कि मुझे यहाँ रहना पसंद है? मैंने तुम्हारे घिनौने चेहरे को पहले ही देख लिया था। मैंने नौकरी खो दी। क्या तुम सोचते हो कि मेरा दिल अभी भी यहाँ है? मैंने तुम्हारे घिनौने चेहरे को पहले ही देख लिया था। क्या तुम मुझे निकालना चाहते हो? मैं अभी ही बूढ़े बैल को बता दूंगा कि मैं काम नहीं कर रहा। बैल की गरिमा, आशा है कि तुम मेरे सामने झुकने की कोशिश नहीं करोगे। मुझे खेद है राजकुमार, तुम्हें इतनी बुरी स्थिति में डालने के लिए। तुम कभी भी कार्ड वापस ले सकते हो। एक छोटा सा नखरा करने वाला। रद्द करना मतलब रद्द करना। हमारे जिम में ऐसे ग्राहक नहीं हैं जो सिर्फ तुम्हारे कोच को ललचाते हैं। शुद्ध कोच एक बहुत अच्छा कोच है। तुम्हारे पास योग्यता है। मेरे पास योग्यता नहीं है। छोटे, तुम जानते हो मैं कौन हूँ। अगर विश्वास नहीं है तो आप कई शहरों के क्रेडिट मैनेजर हैं। कोई और नहीं तो ठीक है, अपने मैनेजर को बुलाओ, मुझे शिकायत करनी है। अच्छा बताओ, क्या मैं मानूं या नहीं? मैं अभी तुम्हें खत्म कर दूंगा। मेरी बहन, तुम जाओ। अरे वह ताइक्वांडो ब्लैक बेल्ट है, तुम उसे हरा नहीं सकते। बच्चे, औरत के पीछे छिप जाओ। आगे से रात को बाहर आकर मुझसे लड़ना। ठीक है, मैं देखना चाहता हूँ तुम क्या काबिलियत के हो। मैं देखना चाहता हूँ तुम क्या काबिलियत के हो मेरी बहन। वह ताइक्वांडो चैंपियनशिप में 3 बार लगातार विजेता है। तुम उसे हरा नहीं सकते। चलो चलते हैं। सुन लिया, अगर तुम औरत के पीछे छिपकर चुपचाप रहो तो मैं तुम्हें छोड़ने पर विचार कर सकता हूँ। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम मुझसे क्या करवा सकते हो। अगर आज मुझे मैनेजर नहीं मिला तो मैं बिल्कुल नहीं करूँगा। चेहरा देने पर भी बेइज्जती। मरना चाहता है। अरे अरे, मेरी बाहें। अरे देखो, तुम्हारा ये कदम अब तुम्हें कंपनी में लाएगा। क्या कोई बाहर आया है जो माहौल खराब कर रहा है? जो समझदार हैं वो मेरे सामने झुककर माफी मांगे, वरना आज मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। बस तुम लोगों के दम पर। चलो मिलकर लड़ते हैं, मुझे जल्दी है। तुम लोग हिम्मत मत दिखाओ, हम रिपोर्ट कर देंगे। चिंता मत करो, मुझे समझ है। चिंता मत करो, मैं बहुत बेखौफ हूँ। मुझे कॉल करो करो। बस तुम लोग ही। हाय, इसे घेर लो। तुम लोग क्लब के सुरक्षा हो। सुरक्षा? या तो उसके निजी गुंडों ने उसे बेकार कर दिया। यहाँ मैं किसी भी जिम्मेदारी से अलग हूँ। अगर तुम लोग हाथ नहीं उठाओगे मैं अपने भाई से कहूँगा कि वह तुम सबको खत्म कर दे सिवाय मेरे यारों के। माफ करना, हम भी तो आदेश मान रहे हैं। किसने तुम्हें झाओ प्रभारी से उलझाया? सब बेकार हैं, सब बेकार। अरे शोर मत करो, मेरा भाई जल्दी आ रहा है। हाँ कप्तान। कौन है? मेरे इलाके में शरारत करने की हिम्मत किसे है? मैं अब बिल्कुल भी धैर्य नहीं रख सकता, है ना? भैया भैया, शराब पीकर मेरे ऊपर हमला करने की सोच रहा है। वह मानसिक रूप से परेशान है। झो का पुलिस वाला है, पैसे नहीं है। पैसे नहीं हैं, मैं देखता हूँ मैं खुद को कैसे संभाल सकता हूँ।
भैया देखो उसने मुझे किस तरह से पीटा है। तुम उसे बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। वह क्लब का मैनेजर है। मैं सच में सोच भी नहीं सकता था कि तुम क्लब का संचालन इस तरह से कर दोगे। लगता है मुझे एक नए मैनेजर के बारे में सोचना पड़ेगा। मैं तो मरते दम तक भी हिम्मत नहीं हारूंगा। तुम जानते हो मेरे भाई का इस उद्योग में क्या दर्जा है। तुम क्या चीज हो। मेरे सामने हिम्मत करके दिखाओ। क्या यकीन है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा। यह क्लब की संपत्ति का प्रमाण है। अब मैं क्लब का मालिक हूँ। मुझे लगता है तुम अब काम नहीं करना चाहते है ना। ऐसा नहीं हो सकता। तुम कैसे मालिक हो सकते हो। मैंने सुना है कि कुछ समय पहले समूह को अभी हाल ही में एक पर्दे के पीछे के मालिक ने खरीद लिया था। वह पर्दे का मालिक वह नहीं हो सकता है ना। तुम मरने की कोशिश कर रहे हो। मालिक का यह लड़का बहुत ही बेवकूफ है। हाँ, मैं कड़ी देखभाल नहीं करता। मुझे पता है कि मैं कड़ी देखभाल नहीं करता। तो कोई समाधान निकालो। तुम मालिक हो। मुमकिन नहीं। वह तो बस एक नौसिखिया है। वह मालिक नहीं हो सकता। चुप मत रहो भाई। ऐसे लोग ही प्रॉपर्टी मैनेजमेंट होते हैं। तुम लोग क्या खड़े हो। जल्दी से उसे नीचे ले आओ। आगे से उसकी इजाजत नहीं होगी। हम हैं। यह है आंटी। वो तो छोटा राजकुमार है भाई। अरे मालिक बताइए और क्या आदेश हैं। आज से क्लब का प्रबंधन तरीका जरूरी है कि पूरी तरह से सुधार किया जाए। मैं नहीं चाहता कि ऐसी बातें फिर से हों। बॉस आप चिंता न करें। मैं आपकी निर्देशों के अनुसार ही करूंगा। तो चूंकि आप आए हैं तो हाल की प्रदर्शन भी देख लेते हैं। बॉस यह क्लब की पिछले एक साल की आय की स्थिति है। कृपया इसे देखें। इस एपिसोड में कुछ समस्या आ गई है। जल्दी करें। तुम सच में क्या देर कर रहे हो। बॉस यह मेरी गलती है। मैं तुरंत कोई उपयुक्त व्यक्ति ढूंढता हूँ। लीडर होने के नाते थोड़ी विशेष छूट मिलती है। आप संपर्क कर सकते हैं। लेकिन ज्यादा समय मत लगाओ। ऐसी बात मैं दूसरी बार नहीं देखना चाहता। कृपया बॉस जाओ कि यह पद खाली नहीं रह सकता। ओह तो जाओ मैनेजर क्या आपके पास कोई उपयुक्त उम्मीदवार है। बॉस कोच चेन की व्यावसायिक क्षमता सबसे अच्छी है और वह खूबसूरत भी है। शरीर भी अच्छा है। मुझे लगता है कि वह सबसे उपयुक्त है। क्या तुम तैयार हो। हाँ मैं तैयार हूँ। मैं बस धन्यवाद कहना चाहता था। गलत मत समझना। बॉस बुरा हुआ। सुबह सुबह 3 विभागों के प्रमुख एक साथ इस्तीफा दे रहे हैं। क्या हो रहा है। शायद झांग भाई पीछे कुछ कर रहे हैं। उन्हें ऑफिस बुलाओ। मैं देखता हूँ कि क्या कुछ बातचीत हो सकती है। हुआन जुआन महोदय आपको शायद सलाह देने की जरूरत नहीं है। हमें कंपनी के भविष्य पर विश्वास नहीं है। हमें निश्चित रूप से इस्तीफा देना चाहिए। आप लोग ऐसा ही सोचते हैं। महानुभाव कल आपने बहुत बड़े वादे किए थे। 1 महीने में 10% की वृद्धि का लक्ष्य। अगर ये तीनों उच्च अधिकारी अगर मैं चला गया तो मुझे डर है कि कंपनी तुरंत ही ठप हो जाएगी। झांगसू यह सब तुम्हारी ही शरारत है ना। तो फिर तो झांग का विचार क्या है। 1 महीने का प्रदर्शन समय बहुत लंबा है। हम इंतजार नहीं कर सकते तो बेहतर है कि कुछ दिनों में टियान्युए ग्रुप अपना वार्षिक विज्ञापनदाता बदल देगा। अगर लुओ का नेतृत्व कंपनी का प्रतिनिधित्व कर सके तो हम सब मान जाएंगे। यह एक वादा है। अगर रो जनाब इसे हासिल कर लें तो हम सब मान लेंगे। यह एक वादा है। रो जनाब यह तिवेट समूह तो प्रदेश में अग्रणी है। उनके विज्ञापनदाता रो जनाब नहीं हैं, जिन्हें बस मुंह खोलने से हासिल किया जा सके। अगर रो जनाब आप इसे नहीं कर पाते तो
हमें एक स्पष्टीकरण देना होगा। अगर मैं नहीं कर सका तो मैं तुरंत मोहसिन से बाहर निकल जाऊंगा। रो जनाब, कोई समस्या है? मैं आशा करता हूं कि आप इसे प्राप्त कर सकें। इसके अलावा मुझे लगता है कि ये तीनों प्रबंधक बहुत मेहनती हैं। मुझे लगता है कि उन्हें यहाँ रहने की आवश्यकता नहीं है। चूंकि तीनों ने नौकरी छोड़ने का निर्णय लिया है, तो मैं उन्हें मजबूर नहीं करूंगा। मैं तीनों को भविष्य में सफलता की शुभकामनाएं देता हूं। अरे, ये तीनों अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए खुश होना चाहिए। आह, बहुत अच्छा, मैं देखना चाहता हूं। अगर वे तीनों वास्तव में अपने आप को, कंपनी फिर कैसे चल पाएगी। चलो, यह तियान्युए ग्रुप का विज्ञापन ऑर्डर है। तियान्युए ग्रुप के लू मैनेजर को हासिल करना आसान नहीं है। वह अपनी उच्च मांगों के लिए मशहूर हैं और ऊपर से ये तीन प्रबंधक भी इस्तीफा दे चुके हैं। शायद इसका कंपनी पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। वे तीन लोग अगर रह भी जाएं तो हमारे काम के नहीं हैं, केवल नुकसान पहुंचाएंगे। बाहर की चीजों की चिंता मत करो। हम नए लोगों को टॉयलेट जाने के लिए परेशान नहीं करेंगे। आगे हमें साथ मिलकर मेहनत करनी होगी। जल्दी से तियान्युए की इस मुश्किल समस्या को हल करने की कोशिश करेंगे। लू जिंग, क्या कर रहे हो? देख रहा हूँ तुम खाने के लिए भी समय नहीं निकाल पा रहे हो। मैं तुम्हारे लिए कुछ बना देता हूँ, जल्दी खा लो। सिर्फ कंपनी के कुछ छोटे मोटे काम हैं, कोई बड़ी बात नहीं। चलो। तुम हाल ही में हमेशा इतने व्यस्त क्यों रहते हो? खाने का भी समय नहीं मिल रहा है। अपना ध्यान अच्छे से रखना। माफ करना, तुम्हें चिंता में डाल दिया, लेकिन हाल ही में कंपनी में कुछ काम निपटाने हैं। मेरे पिता ने तुम्हें हमारे घर खाने के लिए बुलाया है। तुम्हारे पिता ने मुझे खाने के लिए बुलाया? क्या वह हमेशा हमारे साथ रहने के खिलाफ नहीं थे? हाँ, लेकिन अब वह विरोध नहीं करते। सच में उन्होंने खुद कहा था। बहुत अच्छा, लेकिन तुम हाल ही में बहुत बिजी हो, यहाँ तक कि अपनी गर्लफ्रेंड का ख्याल भी नहीं रख पा रहे हो। तो तुम्हें कैसे सजा दूं? ओह, तो तुम कैसे सजा देना चाहोगे? तो मैं ही सजा देता हूँ। मुझे 1 महीने का खाना खिलाओ। ठीक है, 1 महीना। यह बहुत कम है, बेहतर होगा। सारी जिंदगी ही सही मुंह फुलाना। मैं मुंह फुलाने वाला नहीं हूँ, मैं गंभीर हूँ। मुझे तो बिल्कुल नहीं मानता। तो मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ। कमर का उभार और टेनियो की तकनीकी भावना मानवता की देखभाल से जुड़ी है। आशा है कि हमने 3 प्याले शराब पी ली है। सब मिलकर मेहनत करो, बॉस। यह योजना मैंने देखी सबसे अच्छी योजना है। मुझे इस पर्यटन ऑर्डर को हासिल करने का पूरा भरोसा है। जैसे ही यह ऑर्डर मिल जाएगा, आप सभी पदोन्नति और वेतन वृद्धि की घोषणा करें। श्री झांग, मुझे सुना है कि इन दिनों झांग जिएकोंग अपने लोगों के साथ हर दिन ओवरटाइम कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि उनका योजना प्रस्ताव बहुत अच्छा है। क्या यह अच्छा नहीं है? हाँ, वे येजेन ने उन्हें विज्ञापन का मौका दिलाया है। हम कैसे दबाव डालेंगे नंगे कुएं पर? चिंता मत करो, वे सफल नहीं होंगे। अब वे कितने मेहनत करेंगे, उतना ही बुरी तरह गिरेंगे। हाँ 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 हाँ। जांग जिहाओ, क्या तुम्हारे पास कोई दूसरा तरीका है? सुना है इस बार स्टार के मीडिया भी शामिल हो गई है। तुम कहो। स्टारशाइन और स्टार के दूर दूर तक बहुत अच्छा हुआ इस बार। इस बार मेरी पुलिस की नौकरी पक्की है। लूजोंग, यह इस बार विज्ञापनकारों का प्रदर्शनी का डेटा है।
स्टारशाइन मीडिया के चेयरमैन का नाम लू जिंग है। कुछ दिलचस्प है, सूचित कर देना। इस बार की प्रदर्शनी में मैं खुद भाग लूंगा। लू जोंग, इस स्तर की निविदा, आप कभी खुद उपस्थित नहीं होते। मैं बस देखना चाहता था कि मेरा यह पड़ोसी मुझे क्या आश्चर्य दे सकता है। झांग शुए कंपनी के शेयरधारक के रूप में न्यूकाई के लोगों के साथ कैसे मिला? मैं और ली डोंग पुराने परिचित हैं, काफी समय बाद मिले हैं। एक बार तो अभिवादन कर लें, यह भी नहीं चलेगा? श्री लो, आप क्या सोचते हैं? अब तो कोई भी हमारे नए कैबी से टकराने की हिम्मत करता है। झांग जी, आपका स्टारलाइट मीडिया बंद होने के करीब है ना? अगर समझदारी है तो जल्दी बाहर निकल जाओ। हमारे और टियान्यू ग्रुप के संबंधों के हिसाब से इस बार की योजना हमसे ही होनी चाहिए। कब से टियान्यू ने विज्ञापन एजेंसी चुनने का फैसला? ली जोंग, आप ही करेंगे? कब से? हमारी टियान्यू एक कैसे विज्ञापनदाताओं का चयन करे, यह निर्णय आप ही लेंगे। ली जी, माफ कीजिए लू जी, मैं सिर्फ लू जी का मजाक उड़ा रहा था। मुझे पसंद नहीं कि कोई टियान्यू का नाम लेकर मजाक उड़ाए। माफ कीजिए लू जी, अब ऐसी बात नहीं होगी। काफी दिनों बाद मिल रहे हैं लू जी, मैं बहुत उत्सुक हूँ। आज आप मुझे अलग तरह की योजना ला कर देंगे। आश्वस्त रहिए लू जी, मैं तुम्हें पतला कर दूंगा। ली सर, क्या आपको रोज सर से माफी मांगनी चाहिए? रोज सर, माफ कीजिएगा, अभी मैंने जो कहा वह अनुचित था। कोई बात नहीं। आशा है कि ली सर आगे से ध्यान देंगे। वाकई नहीं सोचा था कि आप लू सर को जानते हैं, इसलिए आप हमारे नए कार्ड से इतना आत्मविश्वास से बात कर रहे थे। अजीब है, पहले इस तरह के विज्ञापन प्रदर्शनी में लू सर खुद कभी नहीं आते थे। आज क्यों खुद आ गया हूँ? यह हमेशा इस शख्स के लिए है। ली सर, निश्चिंत रहें, नए काय की ताकत से विज्ञापनदाता का दर्जा हासिल करना आसानी से, और क्या। मैं अभी भी चुपके से तुम्हें टटोल रहा हूँ, और मैं अभी भी चुपके से तुम्हें टटोल रहा हूँ। बॉस, मुझे डर है कि कोई समस्या न हो। यह झांग हुन ली शिनकाई के साथ मिल गया है, जरूर कुछ अच्छा होगा। निश्चिंत रहें, आक्रमण आए तो हम मुकाबला करेंगे, पानी आए तो मिट्टी हिलती है। आप सभी का स्वागत है। टियान्यू ग्रुप की निविदा बैठक में घोषित करता हूँ। प्रदर्शनी आधिकारिक रूप से शुरू होती है। आइए स्वागत करें। शिनकाई ग्रुप का प्रतिनिधि मंच पर आए। आप क्या करना चाहते हैं? अगर समझदारी से काम लें तो खुद ही बाहर निकल जाएं, वरना मैं आपकी कंपनी को दिवालिया कर दूंगा। बोली लगाना ताकत का खेल है, न कि पीठ में छुरा घोंपने का। अरे रो महोदय, आप हमारे बीच की शर्त को मत भूलिए। अगर तुम हार गए तो तुम्हें अध्यक्ष के पद से हट जाना पड़ेगा। निश्चिंत रहो, मैं हारूंगा नहीं। यह मत सोचो कि टियान्यू के उच्च अधिकारियों को जानना तुम्हें प्रसिद्धि दिला देगा। टियान्यू जो देखता है वह व्यापक योग्यता है, और यह हम तुम्हारे दिल के करीब हैं। हम तुम्हारी दीवार से कहीं ज्यादा करीब हैं। हमारी योजना तुम कभी भी पेश नहीं कर पाओगे। हमारी योजना पूरी तरह से जेव समूह की जरूरतों को ध्यान में रखती है, बाजार के नवीनतम रुझानों के साथ मेल खाती है। देखो, यह बार बार कहने जैसा है। घबराओ मत, पहले स्थिति को देखो। यह निश्चित रूप से एक अनोखी योजना है। यह नहीं है। क्या यह हमारी योजना नहीं है? यह कैसे उनकी बन गई? हमारी योजना पूरी तरह से जेव समूह की जरूरतों को ध्यान में रखती है, बाजार के नवीनतम रुझानों को मिलाकर। यह हमारी योजना नहीं है, तो यह कैसे उनका हो गया? नकल, आपने हमारी योजना की नकल की है। झांग शुआन, तुमने लीक किया कंपनी का गोपनीय डेटा। क्या तुम जानते हो कि यह अपराध है? तुम किसी पर झूठा आरोप नहीं लगा सकते। मैं इस पूरे प्रोजेक्ट में शुरुआत से अंत तक शामिल नहीं था। क्या आप कह रहे हैं कि हमने नकल की? क्या तुम्हारे पास सबूत है? हमारी शिनकाई की ताकत के साथ इतनी योजना पेश करना, क्या यह स्वाभाविक नहीं है? क्या यह नकल है?
तुम अच्छी तरह जानते हो, मुझे बस यह नहीं सोचा था कि सिनकाई मीडिया जैसी बड़ी कंपनी इतने घटिया तरीके अपना सकती है। मिस्टर लो, अगर कोई सबूत नहीं है तो बेहतर है कि बिना वजह कुछ न कहें। सिनकाई वाकई देश की शीर्ष मीडिया कंपनी है। मैं वाकई उत्साहित हूँ। मेरे उस पड़ोसी से देखना है कि क्या अच्छा योजना लेकर आएगा। न्यू काई का सामना करने के लिए धन्यवाद सभी को। पूरे हॉल की तालियां सुनी आपने। बॉस, पता नहीं आप हमारे लिए क्या योजना लेकर आए हैं। स्टार काई मीडिया का बहुत धन्यवाद शानदार योजना प्रस्तुत करने के लिए। आइए हम स्टारशाइन मीडिया का स्वागत करें। मंच पर आकर प्रदर्शन करें। यह स्टारशाइन मीडिया भी आई है, लेकिन इस बार शायद वे स्टार काई से मुकाबला नहीं कर पाएंगे। हाँ, स्टार काई का योजना प्रस्ताव बहुत शानदार है, पिछले साल की तुलना में भी बेहतर है। हाँ, स्टारशाइन मीडिया मंच पर आकर प्रदर्शन करें। शांग साहब, यह कैसे हो सकता है? उनका योजना प्रस्ताव हमारे जैसा ही है। अगर हम ऊपर गए तो वे हंसने लगेंगे। यह स्टार शाइन ग्रुप क्या मामला है? कोई भी मंच पर क्यों नहीं आ रहा है? मुझे लगता है कि वे सेक्सी योजना से डर गए हैं। डर के मारे हिम्मत ही नहीं हुई कि मंच पर आएं। अगर तुम डर गए हो तो हार मान लो, मैं तुम्हें नहीं हंसूंगा। हाँ 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 हाँ। एक धनी व्यक्ति का जन्म हुआ है। किसी भी डर को नहीं होना चाहिए। वर्तमान कार्य में साहस के साथ मंच पर आकर खुद को प्रदर्शित करें। कार्य का पुरस्कार सुपर वक्ता कौशल। चूंकि वह मंच पर आने के लिए तैयार नहीं है तो मैं खुद आऊंगी। नमस्ते, मैं स्टारशाइन मीडिया की अध्यक्ष लो हूँ। अब मैं आप सभी को दिखाने जा रही हूँ हमारी कंपनी की सिहुआन। बधाई हो, मेजबान ने कार्य पूरा किया। इनाम सुपर वक्ता कौशल। इसे सीधे उपयोग किया जा सकता है। यह चेयरमैन को खुद ही जाना पड़ेगा। लगता है कि इस स्टारशाइन ग्रुप में कोई नहीं बचा है। कह रहे हैं कि ये उनके प्लान है। स्टार हाई की स्थिति को देखते हुए उनके तय किए गए प्रवक्ता मंच पर जाने से डर रहे हैं, शर्मिंदा होंगे इसीलिए। अरे ये स्टारशाइन ग्रुप बहुत ही खराब है। यह तो चेयरमैन को खुद ही शर्मिंदा होने के लिए भेज रहा है न? योजना की नकल कर ली गई। थोड़ा दिलचस्प है। हम जो बात कर रहे हैं वह मुख्य रूप से यही है, भेदभावात्मक लीवरेज। यह आखिर कैसे हुआ? क्या मैंने उसकी योजना को नहीं बनाया था? तो यह हिस्सा क्या है? क्या यह उसने पहले से अनुमान लगा लिया था और बैकअप बनाया था? मत जाओ, चिंता मत करो। यह पीढ़ी है। यह पहले की तुलना में निश्चित रूप से बेहतर नहीं है। तो मैं देखना चाहता हूँ आप आगे क्या कह सकते हैं। मैं आपको हमारे स्टारशाइन मीडिया का प्रदर्शन करने जा रहा हूँ। फूल पर विश्वास, वह निश्चित रूप से सभी को चकित कर देगा। हमारी कंपनी की योजना ली से अलग है। मुख्यालय की योजना से हमारी कंपनी की योजना साइट पर सभी नियोजित परियोजनाओं के साथ तुलना की जाएगी। यह सभी को प्रभावित करेगी। दोस्तों, कृपया बड़े स्क्रीन को देखें। हम स्टारशाइन मीडिया की योजना मुख्य रूप से तकनीक के बारे में है, मानवता का सह अस्तित्व। क्या इसका मतलब है कि दोनों कंपनियों की योजना मिल गई है? क्या योजना बनाना टकरा गई है? मेरा मानना है कि ये बिल्कुल अलग हैं। हाँ, और मुझे लगता है कि स्टारशाइन की योजना टेक्सियंट मीडिया की योजना से भी बेहतर लगती है। और मुझे ऐसा लगता है इस लो जोन की मौजूदगी वाकई बहुत जबरदस्त है। बिना महसूस किए मुझे अपने भाषण में खींच लिया। यह तो सचमुच एक भाषण विशेषज्ञ है। तो ऊपर बताया गया योजना की सारी सामग्री दिखावा है। यह आखिर क्या मामला है? उसकी योजना इतनी अच्छी कैसे हो सकती है? मुझे सच में पता नहीं। मैं सच में नहीं जानता कि यह क्या हो रहा है। तुम्हें इस खुशहाल इंसान के साथ समुदाय में नहीं जाना चाहिए। मुझे धोखा मत देना वरना। ली जन, मैं कसम खाता हूँ कि मैं तुमसे ज्यादा पैसे वालों से नफरत करता हूँ। योजना जीतने से क्या होता है? यह दुनिया आखिरकार तो लाभ के लिए ही है। धन्यवाद सभी को। ठीक है।
वांग जन, मैं तुमसे सच में बहुत प्रभावित हूँ। क्या तुम लोगों ने पहले से ही जान लिया था कि झांग शुए हुई महान है? बिल्कुल नहीं, मैं तो बस आदत सी हो गई है। हर बात में एक कदम पीछे रखना चाहिए। अगर इस बार राव साहब नहीं होते तो हमें सच में हारना पड़ता। वाकई में सोचा भी नहीं था। राव साहब तो अभी भी एक अभिनेता हैं। यह खेल उन्होंने बहुत शानदार तरीके से निभाया। यह लू साहब भी एक जन्मजात अभिनेता हैं। उनकी अभिनय कला मुझे भी पीछे छोड़ देती है। क्या तुम नहीं समझते कि तुमने सच में जीत हासिल कर ली हो? यह बार का प्रतियोगिता है। मैं इसके लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हूँ। तो फिर दुनिया के सामने असली काबिलियत दिखाओ। साई दे को बता दो, मैं अपनी पहले की कीमत पर और 30% की छूट देने को तैयार हूँ। तोली साहब ने मुझसे क्या लिया? भले ही नुकसान हो, मैं नहीं चाहूँगा कि वो डकजी नाम का लड़का उससे फायदा उठाए। मैं अपनी पहले की कीमत पर और 30% की छूट देने को तैयार हूँ। रोजोंग, मैं देखता हूँ कि झांग शुन ने निश्चित रूप से हमारी न्यूनतम कीमत लीक कर दी है तुम्हारे नए क्लाइंट को। तो क्या हमें हमारी पूर्व निर्धारित शर्तें बदलनी चाहिए? यह कीमत हम दोनों के लिए सबसे उपयुक्त न्यूनतम कीमत है, लेकिन ली शिन फिर भी हमारे साथ कीमत की लड़ाई लड़ रहा है। माँ भी हार गई। मुझे हमारी योजना पर विश्वास है। जियांग जोंग, क्या आपकी बोली पहले जैसी नहीं होगी? जैसा कि मैंने सोचा, आपको हमारी न्यूनतम कीमत पहले से पता थी। क्या आपको यह बताने में डर नहीं लगता कि इस बार भले ही मैं नुकसान में रहूं, फिर भी मैं आपको हारने पर मजबूर कर दूंगा? क्या बॉस ने अपना सामान समेटने के लिए तैयार किया है? कौन हार रहा है, कौन जीत रहा है, यह अभी तय नहीं है। मुझे तो लगता है कि हम स्टारलाइट मीडिया जीतेंगे। अभी भी इतनी हिम्मत दिखा रहे हो। देखता हूँ तुम कितनी देर तक ऐसा कर सकते हो। सुना है कि न्यूकाय का प्रस्ताव सबसे कम है। उनकी ताकत को देखते हुए इस साल के विज्ञापनकर्ता निश्चित ही न्यूकाय होंगे। श्री जी, उस समय कृपया हमारे इन छोटे किरदारों का ध्यान रखें। हम आपके पीछे रहकर बस एक चम्मच सूप पी लेंगे। हालांकि बड़ी संभावना है कि हमारा न्यूकाय इस बार का विज्ञापन अधिकार जरूर हासिल करेगा, लेकिन आप लोग थोड़े कम दिखावा करें। अरे यार, इसमें कम दिखावा करने जैसा क्या है ली साहब की क्षमता के सामने? और कौन उनसे मुकाबला कर सकता है? जांच के बाद इस साल हमने सहयोग का तरीका चुना है, स्टार ग्लोरी मीडिया। हाँ, ठीक है। तो आइए हम नए नमूने के रूप में श्री लो का स्वागत करें। आप लोग भी कम नहीं हैं। मैं मानता नहीं हूँ। लू जोंग, मैं मानता नहीं हूँ। क्यों? वे स्टार याओ हमें स्टार काई से जोड़ सकते हैं। हमारी बोली सबसे कम है। आपकी बोली वाकई सबसे कम है। तो फिर आपने स्टार याओ को क्यों चुना? आकार में हम उनसे कहीं बड़े हैं। क्योंकि योजना, मुझे लो जोंग की योजना ज्यादा पसंद आई, इसलिए हमने खास तौर पर बजट बढ़ाया और साथ ही रो जनरल का योजना ली जनरल की तुलना में अधिक पूर्ण है। हम तियान्युए कभी पैसे की कमी नहीं होती, इसलिए हमें चाहिए बेहतरीन चीजें, ना कि सस्ती बकवास। और फिर तुमने इतने नीच तरीकों का इस्तेमाल किया। क्या तुम कह सकते हो यह योजना तुम्हारे द्वारा खुद बनाई गई है? तुम्हारी हरकतें मुझे शर्मिंदा करती हैं। हालांकि मैं लू जनरल का बहुत आभारी हूँ, लेकिन उनकी नई खोली गई चित्रकला भी काफी अच्छी है। आखिरकार वो भी मैंने किया था। रो बहन, तुम बहुत ज्यादा दबाव डाल रही हो। मेरा इंतजार करो। अरे ली साहब, जेल की तैयारी कर लीजिए। रो साहब, अब हम समझौता कर सकते हैं, संपर्क बनाए रखने की गारंटी।
सहयोग सफल हो, सहयोग सफल हो। बौद्ध पिता की नौकरानी। मैं इस बार आधिकारिक तौर पर अपने रूममेट का प्रस्ताव लेकर आया हूँ। आशा है आप इसे स्वीकार करेंगे। लियू साहब, हम अभी इतने परिचित नहीं हुए हैं। तुम ऐसा करना बहुत ही शर्मनाक है। हाँ, मैं तुम्हारे प्रति सच्चा हूँ। बस मुझे एक मौका दो। मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगा। हाँ, छोटे लियू, हम तुम्हारे दिल की बात समझते हैं, लेकिन याओ याओ की बात, हम माता पिता के लिए ज्यादा दखल देना ठीक नहीं है। तुम लोग युवा लोगों के रिश्ते किस्मत पर निर्भर करते हैं। और याओ याओ, पहले ही कोई उपयुक्त व्यक्ति है, तुम्हें छोड़ देना चाहिए। क्या तुम लोग शायद उस रॉ जिंग वाले लड़के की बात कर रहे हो? रॉ जिंग उसकी तुलना में बिल्कुल भी योग्य नहीं है। सिर्फ मैं ही उसे सबसे अच्छा जीवन दे सकता हूँ। भाई साहब, यह क्या बात कर रहे हो? मैं हाल ही में कैसा हूँ, इसकी तुम्हें अभी जांच करने की जरूरत नहीं है। तुम एक कंकाल की तरह हो और स्वर्ग की रानी का ख्वाब देख रहे हो। चाचा, यह बात बहुत ज्यादा हो गई है। मैं लियुगांग चाहे जितना भी खराब क्यों न हूँ, वह भी लुओ जिन से बेहतर है। मैं लियुगांग, भले ही मैं अच्छा न हूँ, फिर भी लुओ जिन से बेहतर हूँ। लियू साहब, कृपया रुकिए। मैं जानना चाहता हूं कि आपने अभी कहा कि मैं कसम के लायक नहीं हूं, तो आखिर आप मुझे पैसे क्यों नहीं देते? कैसे? बताना मुश्किल है। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी तरफ से कह देता हूं। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास पैसा और पद है और तुम शी याओ को सबसे अच्छी भौतिक जीवन दे सकते हो। बिल्कुल सही, कम से कम मैं उसे सबसे अच्छी जिंदगी दे सकता हूं। मैं पूछना चाहता हूं, क्या तुम सच में शी याओ को समझते हो जिसकी उसे जरूरत है? वो कभी भी इतनी सती चीजें नहीं रही। रो पुलिस, जल्दी बैठो, जल्दी बैठो। याओ याओ, जल्दी जाकर रो पुलिस के लिए चाय लेकर आओ। रो जिंग, मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ। इंडिया मीडिया के अध्यक्ष सच में कम उम्र में ही बहुत कुछ हासिल कर चुके हैं। मैंने सुना है तुमने स्टार काई मीडिया के लोगों को ऐसी धूल चटाई। वाकई में बहुत अच्छा किया। चाचा जी, आपने बहुत तारीफ की। मैंने तो बस अपना काम किया है। हाँ। लो जिंग, तुम अभी भी विनम्र क्यों हो? हमारी याओ याओ तुमसे मिलकर, यह उसकी किस्मत है। आगे भी, अब तुम हमारे झांग परिवार के दामाद हो। आगे से तुम हमारे घर का दामाद हो। श्री शियांग गोफू, तू इसका क्या मतलब समझता है? रो डिंगटे लियुगांग, तू अब तक क्यों नहीं चला गया? रो डिंग हमारे परिवार का दामाद है। तू आगे से शियाओ याओ का पीछा मत कर। तू एक दिन पछताएगा। ये खुशकिस्मती से मैंने उसके साथ नहीं किया। अरे रोजिन, तू और याओ याओ के मामले में हम सब तेरा समर्थन करते हैं। अब से हम सभी एक परिवार हैं। बाबा, आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। मैं जरूर अपने रूममेट का ख्याल रखूंगा, से कोई नुकसान नहीं होने दूंगा। रोजिन, मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। ठीक है, अब हम बात कर लेंगे। अब तुम्हारे ऊपर ही निर्भर है। हम जियांगजिया, अब से सब तुम्हारे भरोसे है। रॉली, सिस्टम सक्रिय, नया कार्य जारी। मैं जियांग पिता और जियांग माता से शादी के लिए प्रस्ताव रखना चाहता हूँ। कार्य का इनाम हर सेकंड 100 युआन की आय है। क्या आप इस कार्य को 30 साल तक स्वीकार करते हैं? हर सेकंड 100 युआन, एक दिन में 8,64,000 हो जाते हैं। एक साल में यह 31 अरब हो जाता है। यह तो बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है। मैं कार्य स्वीकार करता हूँ। बुद्ध बामू,
मैं आज यहाँ आया हूँ। वास्तव में मैं आप लोगों से औपचारिक रूप से शादी के लिए प्रस्ताव रखना चाहता हूँ। आशा है कि आप लोग सहमत होंगे। मैं और याओ याओ की शादी। अरे रोजिंग, हम तो इस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तुम और याओ याओ कब सगाई करोगे? हाँ हाँ, मैं और उसके पापा दोनों इंतजार नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन सगाई की तारीख तुम लोग तय कर लेना। मेरी तरफ से कभी भी हो सकती है, तो फिर जल्दी कर लो, जोर से बोलो। अपने माता पिता को बुला लेना। हम साथ में एक छोटी सी बात पर चर्चा कर रहे हैं। हम भी जल्दी पोते पोतियों का इंतजार कर रहे हैं। माता पिता, अरे अरे अरे, तुम किस बात का शर्मिंदा हो? इतना अच्छा दामाद है, हमारा झान परिवार तो नहीं छोड़ सकता। इतना अच्छा दामाद, हमारा झान परिवार इसे नहीं छोड़ सकता। तुम और रॉ जिन के मामले में मैं और तुम्हारे पिता दोनों ही पूरी तरह से सहमत हैं, एकदम एक समान। अरे तुम निश्चिंत रहो, मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगा। लो जिन, ये बच्चा सच में कम उम्र में ही बहुत कुछ हासिल कर चुका है। जिया याओ याओ, उसके साथ रहना सच में एक बड़ी खुशी है। हाँ बिल्कुल। लुओ जिन, ये बच्चा करियर में सफल है। हमारी जिया याओ याओ के लिए वह दिल से सच्चा है। ऐसा दामाद ढूंढना तो मशाल लेकर भी मुश्किल है। सरकारी कंपनी, हाँ, क्या तुम सच में सोच समझ कर फैसला कर चुकी हो? हाँ, मैं तुम्हारे लिए दिल से सच्चा हूँ। भविष्य जैसा भी हो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। गोजी, धन्यवाद। शुभकामनाएं सु। कार्य पूरा करने पर पुरस्कार, 30 साल की आय में वृद्धि, तत्काल प्रभावी। जादुई आईना, हाल ही में तुम्हारा मूड अच्छा लग रहा है, क्या कोई अच्छी बात हुई है? वास्तव में एक बड़ी बात है। मैंने और शियाओ ने अपनी शादी तय कर ली है। बधाई हो, तुम एक अच्छी लड़की बनोगी। वह सच में बहुत खास है। वांग कियान, तुम्हें शियाओ का कौन सा पहलू सबसे आकर्षक लगता है? वह बहुत सरल है और बहुत मासूम। जब मैं सबसे बुरे समय में थी, सब लोग मुझ पर तिरस्कार करते थे। केवल वही हमेशा चुपचाप मेरी मदद करता रहा, मेरा समर्थन करता रहा। यह भावना सबसे कीमती बात है। जब कोई नीचे हो तो उसके साथ होना बहुत दुर्लभ होता है। हाँ मारी, तुम हाल ही में कैसी हो? क्यों ऐसा लग रहा है जैसे तुम ध्यान नहीं दे रही हो? मैं ठीक हूँ, शायद बहुत व्यस्त हूँ, इसलिए थोड़ा थकी हुई हूँ। तो ध्यान रखना, ज्यादा मेहनत मत करना। तो जब वह सबसे ज्यादा गिरा हुआ था, मैं उसके साथ नहीं खड़ी थी। अगर मुझे पहले ही उसके अच्छे होने के बारे में पता होता, तो मैं पहले ही उसे पसंद कर लेता। शायद अब उसके पास खड़ा व्यक्ति मैं होता। आओ, थोड़ा पानी पी लो। धन्यवाद। कुछ चीजें एक बार चूक जाने पर बस चूक जाती हैं। बाई लू, बहुत समय बाद मिले। क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो? रोजिंग, बड़ी समस्या है। दिल में पहले हुई घटनाओं की असंतोष है। अब सही संगठन के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। मैंने टियान्युए समूह के शेयर बड़े पैमाने पर खरीद लिए हैं। लगभग संभाल नहीं पा रहा हूँ। उसने अब तक कितने शेयर ले लिए हैं? उसने पहले ही 15% शेयर खरीद लिए हैं। अगर वह 5% और खरीद लेता है, टियान्युए समूह का नियंत्रण अब हमारे हाथ में होगा। उस वक्त हमारा और शिन्याओ मीडिया का सहयोग खत्म हो जाएगा। रो साहब, आप पहले घबराएं मत, मैं कोई न कोई रास्ता निकालूंगा। आखिरकार स्थिति गंभीर लग रही है, मुझे कोई तरीका निकालकर सलाह लेनी होगी। हाँ, मैं सच में अब और नहीं सह सकता। यह ली शियानकाई भरोसेमंद नहीं है, लेकिन यह रेफरी के पास बहुत पैसा है। सामना करना मुश्किल है। रोजोंग, तुम मुझ पर भरोसा करो, मैं ब्यास को हाथ लगाने नहीं दूंगा। तुम पहले बाहर निकलने का रास्ता निकालो, हम दोनों मिलकर कोई रणनीति बनाएंगे।
ठीक है रो पुलिस, मैं तुम्हारे संदेश का इंतजार करूंगा। झांग शिन, तुम्हें टियान्युए ग्रुप के शेयर खरीदने दो। प्रगति कैसी है? सब योजना के अनुसार है। हमने पहले ही 15% खरीदा है और 5% और खरीदेंगे। अब टियान्युए ग्रुप हमारा हो गया है। हा 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 हा। लू निंगशुए, यह नीच महिला। वह सोचती है कि उसने मुझे हरा दिया है। इस बार मैं उसे दिखाऊंगा कि मुझे नाराज करने का क्या नतीजा होता है। ली सोंगेंग, मुझे पता है लू निंगशुए, इस बार वह जरूर करेगी। यह निश्चित है कि अब और सहना मुश्किल होगा। उस समय टियान्युए ग्रुप आपकी होगी। ये सर की मुट्ठी में होगी। हाँ हाँ हाँ, आओ झांग सर, चलिए हमारी जीत के लिए, ये सर की जीत के लिए जश्न मनाते हैं। हाँ 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 हाँ। लू सर को अभी अभी खबर मिली है। ली शिनकाई टियान्युए ग्रुप के शेयर तेजी से खरीद रहे हैं। स्थिति हमारे लिए बहुत अनुकूल नहीं है। शाओलिन, जल्द ही हमारे सहयोगियों से संपर्क करें। क्या हम फंड जुटा सकते हैं? ली एक्साइनकाई की खरीद को रोकने के लिए मैं तुरंत ही कर दूंगा। लू जी, इस बार मैं तुम्हें सफल नहीं होने दूंगा। ली एक्साइनकाई, लो जी का फंड पहले ही तैयार हो चुका है। कितने का है? आपकी हिदायत के अनुसार उन्होंने भवन की संपत्ति गिरवी रख दी है और स्टार एशियो मीडिया का शेयरधारक भी गिरवी है। बैंक से 300 करोड़ उधार लिए हैं। ये 300 करोड़ अगर फिर से नहीं चुका सके तो क्या करेंगे? खरीदारी। टेन्यू ग्रुप के पास इतना पैसा ही नहीं है। क्या हम थोड़ा बहुत चुका सकते हैं? शाओझू, तुम जानते हो कि ली शिनकाई इतना घमंडी क्यों है? मुझे ठीक से पता नहीं। क्योंकि वह सोचता है कि हम उससे टक्कर लेने की हिम्मत नहीं रखते, कि हम उसकी धमकी से डरकर पीछे हट जाएंगे। लेकिन इस बार मैं उसे पैसे से कुचलकर खत्म कर दूंगा। रोजोंग, आपका मतलब बिल्कुल सही है। मैं इस 300 अरब का इस्तेमाल करूंगा ली शिनकाई की महत्वाकांक्षा को पूरी तरह से कुचलने के लिए। वह टियान्युए की खरीदारी करना चाहता है, भीख मांगने जैसा है। तो मैं उसे सिखा दूंगा कि असली ताकत क्या होती है। ठीक है, तुरंत अगली कार्रवाई की तैयारी करो। छोटे झो, तुम याद रखना, यह लड़ाई सिर्फ टियान्युए समूह के लिए नहीं है, बल्कि सभी को यह दिखाने के लिए भी है असली विजेता कौन है। रो साहब, मैं पूरी ताकत लगा दूंगा। वेई शिनकाई, इस बार मैं तुम्हें दिखाऊंगा सच्ची परवाह क्या होती है। लू साहब, काफी समय बाद मिले। कल रात अच्छी नींद आई? ली साहब, इतनी धूमधाम से मेरे ऑफिस में घुस आना। क्या कोई सलाह है? अरे, सलाह देने का हक नहीं है। मैं बस आपको सूचित करने आया था कि टियान्युए ग्रुप मुद्दा तय कर रहा है। आप क्या कहेंगे? लुजोंग, यह लीन फाइनेंशियल कंसोर्टियम ने खरीदा है टियान्युए का 17% शेयर होल्डिंग, साथ ही मेरे और लीजोंग के पास जो 3% है। कुल मिलाकर हमारे पास केवल 20% शेयर हैं। अब टियान्युए ग्रुप का नियंत्रण अधिकार हमारे हाथ में है। हाँ हाँ, आप लोग, यह आपका अवैध कार्य है। मैं आपको सफल नहीं होने दूंगा। अवैध कार्य? लू निंगशुए, तुम तो वाकई भोले हो। बाजार युद्ध के समान है, राजा बनो या हारो, तुम नहीं समझोगे, है ना? लू महाशय, यह हमारा लू महाशय से नाराज होने का मोल है। कैसा लगा? क्या लू महाशय सही हैं? बहुत पछतावा हो रहा है। हाँ 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 हाँ। लू निंगशुए, आज से टियान्युए ग्रुप अब तुम्हारा नहीं रहा। अगर समझदार हो तो जल्दी सामान समेटो और निकल जाओ, वरना मुझे भी तुम्हें पूरी तरह से व्यापार जगत से गायब करने में कोई आपत्ति नहीं है। ली शिनकाई, तुम जल्दी मत करो, मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। हा 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 हा।
तुम सच में तब तक नहीं रोते जब तक कि तुम्हें मुसीबत न आए। तो मैं देखना चाहता हूँ तुम कितनी बड़ी लहरें उठा सकते हो। ओह, वैसे याद रखना कि तुम्हारी चीजें साफ सुथरी होनी चाहिए। कल इस जगह पर यह मेरी क्षमता है। हाँ हाँ हाँ, श्रीली कृपया करें। हाँ हाँ हाँ। खेल अभी खत्म नहीं हुआ, लू जनरल। लू जिंग, तुम कैसे आए? चिंता मत करो, मैं यहाँ हूँ। रोजोंग, कैसे हो? तुम भी हिस्सा लेना चाहते हो क्या? तुम्हारा अभिनय अच्छा है, लेकिन अफसोस थोड़ा और अभ्यास की जरूरत है। रो दीदी, यहाँ दिखावा करना बंद करो। हमने पहले ही टियाने ग्रुप को खरीद लिया है। अब यह मेरी जमीन है। तुम मेरे साथ क्या लड़ोगे, रोजोंग? अगर समझदार हो तो तुरंत चले जाओ। यहाँ अपनी ही बेइज्जती मत करो। क्या तुम भूल गए हो? बाजार में सबसे जरूरी बात यह नहीं है कि पहले कौन कदम उठाता है, बल्कि यह है कि आखिरी में कौन हंसता है। तुम्हारा यह क्या मतलब है? क्या तुम मानते हो कि तुमने टेन्युए ग्रुप का 20% शेयर खरीद लिया है और अब सब कुछ नियंत्रित कर लोगे? मेरा मन चाहे जैसे भी हो, मैं नहीं मानता। लू जिन, तुम्हारे पास अभी भी रास्ता है। तुम यहाँ अपनी धमकी देना बंद करो। हमने तियान्युए ग्रुप के 20% शेयर हासिल कर लिए हैं। अगर तुम कुछ करने का सोच भी रहे हो तो अब बहुत देर हो चुकी है। मैं विश्वास नहीं कर सकता कि तुम्हारे पास कोई और योजना है। क्या तुम सोचते हो कि मैं तुम्हें ऐसा होते हुए देखूंगा? तुम्हारा मतलब क्या है? व्यापार में हमेशा ताकत नहीं, बल्कि बुद्धिमत्ता महत्वपूर्ण होती है। छोटा झो अच्छे रोसों की शुरुआत कर सकता है। आखिरकार आप क्या करना चाहते हैं, ली जोंग? यह खेल अभी तो बस शुरू हुआ है। रो पुलिस, आप क्या करना चाहते हैं? जल्दी मत करो, थोड़ी देर में पता चल जाएगा। अगर आप हमारे शेयर कम करना चाहते हैं तो भी हम टियान्युए ग्रुप के सबसे बड़े शेयरधारक हैं, है ना? यह है झेनलिंग कॉरपोरेशन और शिनकाई मीडिया की शेयर संरचना की तालिका। आपने वाकई टियान्युए ग्रुप के शेयर खरीद लिए हैं, लेकिन तुमने भी सारी पूंजी लगा दी है। अब तुम्हारे पास शायद पर्याप्त तरल पूंजी नहीं बची है ना? तुम्हारा मतलब क्या है? मेरा मतलब है कि मैं खरीद रहा हूँ श्री ली झेंडलिन समूह और शिन्हाई मीडिया के शेयरों के बारे में तुम क्या जवाब दोगे? तुम्हें मना कर देना चाहिए। यह बाजार युद्ध की तरह है, विजेता ही जीतता है, हारने वाला हारता है। तुम मुझसे बेहतर जानते हो, श्रीमान ली। हम क्या करें, लू जोंग? टियान्युए ग्रुप जल्द ही आपके हाथ में वापस आ जाएगा। यह है झेंगलिन फाउंडेशन और स्टार के मीडिया के शेयर खरीद समझौते। मुझे नहीं पता कि शियाओ याओ गोंजी की तुलना में जियांग गोंजी कैसे हैं। सबसे तेज गति से इन दोनों कंपनियों के शेयर खरीदे हैं। लू जिन, तुमने ये कैसे किया? गोंजी, आप स्पष्ट रूप से देख रहे हैं, टियान्युए ग्रुप खरीद लेना ही जीत है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यह मेरी योजना का केवल एक कदम है। आप लोगों ने मृत पूंजी का उपयोग किया और अब आप वित्तीय समूह से दूर हैं और शिनके मीडिया के शेयर अब मेरे हाथ में हैं। आप लोग रोजर का मुकाबला किससे करेंगे? आप बहुत नीच हैं, नीच। बाजार युद्ध के समान है, विजेता राजा होता है। जब आप लोगों ने तियान्युए ग्रुप का अधिग्रहण किया तब आपको इस बात का ख्याल क्यों नहीं आया? लीजन, हम अब ऐसा नहीं कर सकते। रोजर, तुम बहुत घमंड मत करो, मैं हार मानने वाला नहीं हूँ। श्री जी, तुम्हारे पास इस खेल को पलटने का मौका नहीं बचा है। हार गए। अरे तुम लोग आ गए, स्वागत है रोजन। तुम्हें तो बहुत अच्छा मिला, इतनी खूबसूरत पत्नी से शादी की। हम हाँ, पहले हम क्लास में सबसे बदसूरत थे, अब तो जीवन का विजेता बन गए। कहा, मैं तो बस भाग्यशाली हूँ। जल्दी चलो। अरे लू जिंग, बधाई हो, तुम चुपचाप शादी कर ही लिए। अरे लो जोंग,
धन्यवाद आने के लिए। लुओ जिंग, अगर तुम्हें कभी कुछ रोमांच चाहिए हो तो कभी भी मुझसे मिल सकते हो। मैं तुम्हारा स्वागत करता हूँ और मुझे कोई आपत्ति नहीं अगर तुम अपनी पत्नी के साथ आओ। नहीं, जरूरत नहीं लुजोंग, मैं और शियाओ बहुत खुश हैं। मुझे किसी उत्तेजना की जरूरत नहीं है ना? तो आपको सावधान रहना चाहिए, यह शादी अभी खत्म नहीं हुई है। कौन जानता है, शायद मैं थोड़ी देर में दुल्हन को छीन लूं। लुओ जिंग ने अभी म्यूजिक स्कूल से क्या कहा भाई ने? ओह कुछ नहीं, उसने कहा हमें नई शादी की शुभकामनाएं। क्या सच में? बिल्कुल सच है। तो चलो हम मेहमानों का स्वागत जारी रखें। हाँ, क्या लू जिंग, क्या तुम सोचते हो कि बस इतना ही खत्म हो गया? इस दुनिया में ऐसा कोई पुरुष नहीं है जिसे लू निंगशुए नहीं पा सकती। कैसा लग रहा है जैसे मैं खाना खा चुका हूँ? क्या हुआ रोजिया, तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं? ओह तुम्हें कोई समस्या नहीं। मैं सच में अभी थोड़ा बहुत उत्तेजित हो गया था। थोड़ी ठंड और खुजली महसूस हो रही है। तुम तो अभी भी इतनी अस्थिर हो। सभी, आज मेरी शादी है। सभी का धन्यवाद जो शुभकामनाएं दी।